बिहार में राजनीतिक उथल पुथल है या नहीं है, ये खबरों के माध्यम से आप तक पहुंच रही होगी। लगातार राजनीतिक दलों के क्रियाकलापों पर आप तक खबरें पहुंचाई जा रही हैं। विभिन्न माध्यमों से आप भी इस पर अपना मंथन शुरू कर चुके हैं। बिहार में सरकार को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं, उसमें एक सप्ताह से जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से चर्चाएं शुरू हो गई हैं और जिस तरह से एक दूसरे से मिलन जुलन हो रहा है, जो बयान आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बिहार राजनीतिक रूप से उथल पुथल की स्थिति में आ गया है। आपको बता दें, एक तरफ जहां विपक्ष अभी थोड़ा सा दूर है चूँकि कोरोना है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग आपस में राजनीति की अंतिम पराकाष्ठा तक एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। इन्हीं बयानों के बीच में एक मुलाकात होती है जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की। ये दोनों ही बिहार में सरकार के दो बड़े पिलर हैं। अगर ये पिलर ध्वस्त हो जाएं तो सरकार गिर जाएगी, ये तो निश्चित है। ऐसी स्थिति में इन दोनों की मुलाकात के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आपको याद होगा, भारत लाइव आपको शुरू से बताता आ रहा है, इस बार के चुनाव के परिणाम के ठीक बाद, चुनाव से पहले भी हमने बताया था कि ये जो चुनाव होने जा रहा है 2020 का, ये चुनाव अपने स्थिति के अनुसार और जिस तरह के माहौल बने हैं उससे साफ बता रहा है कि सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। या तो पुनः चुनाव होंगे या फिर सरकार अस्थिर हो जाएगी और फिर इसमें जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की मुलाकात को इसी नज़रिए से देखा जाने लगा है। हालांकि दोनों ने ही इस बात से इनकार किया है कि वो कोई राजनीतिक बात नहीं, बल्कि आपस में एक मेल जोल की बात कर रहे थे। सरकार में सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद जो चीज़ें सामने आई, जिस तरह से जीतन राम मांझी का समर्थन किया मुकेश सहनी ने, प्रधानमंत्री के तस्वीर वाली बात पर भी उन्होंने समर्थन किया और अब अन्य मुद्दों पर भी समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि वो अनुभवी हैं और राजनीति की उन्हें अच्छी पकड़ है। इधर तेजस्वी यादव भी लगातार जीतन राम मांझी की बातों का समर्थन कर रहे हैं। इन सब के बीच में मुकेश सहनी बड़ी तेज़ी से अपनी तैयारियों में भी लग गए हैं। आपको बता दें कि मुकेश सहनी सरकार में तो अपना काम को बखूबी अंजाम दे ही रहे हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही 5 लाख लोगों के रोजगार की बात की थी और ठीक उसके बाद वो संगठन की बैठक में लग गए। आपको बता दें कि लगातार विकासशील इंसान पार्टी और निषाद विकास संघ की बैठकों में उनका समय बीत रहा है। ये समय बीतना कहीं ना कहीं आहट दे रहा है कि मुकेश सहनी को इस बात का आभास हो गया है कि कुछ न कुछ तो होने वाला है। या तो फिर सरकार बदले या फिर चुनाव की तैयारियां करनी होगी। इसके लिए वो संगठन को मजबूत करने में लग चुके हैं। आपको बता दें कि आईटी सेल के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने बातचीत किया और पूरी तरह से अलर्ट रहने की बात कही। इसके साथ ही आपको बता दें कि 19 जिलों के आईटी सेल के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दूसरी बैठक उन्होंने आईटी सेल की 1 जून को रखी है। 1 जून को रखने के पीछे क्या कारण है ये तो स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन लगातार वो पूरी तरह से लगे हुए हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के तरफ भी उनका ध्यान चला गया है। उत्तर प्रदेश से निषाद समाज के विभिन्न संगठनों एवं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने पटना के आवास पर मुलाकात किया और सभी ने निषाद समाज के हक एवं अधिकार की लड़ाई के लिए एक स्वर में मुकेश सहनी को अधिकृत किया। उत्तर प्रदेश में संगठन के विस्तार की अनुरोध किया गया, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया और इसके साथ काफ़ी देर तक मंथन और चिंतन के बाद इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि अब विकासशील इंसान पार्टी का एक बड़ा धड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश में जाएगा और वहाँ संगठन का विस्तार करेगा। आप समझ सकते हैं कि बिहार से अब पांव पसारने लगे हैं मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश की तरफ। उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए लिखा है कि रुद्र महासेना, निषाद आर्मी, राष्ट्रीय निषाद संघ, अखिल भारतीय सामाजिक न्याय मंच, भारतीय मानव समाज पार्टी, जय हिंद समाज पार्टी, सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी, मोस्ट कल्याण संस्थान, निषाद कोर कमेटी, निषाद चैरिटी संस्थान आदि ने मुकेश सहनी पर भरोसा जताया है और उनके साथ चलने का उन्होंने वादा किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि मैंने तो पूरा जीवन अपने समाज के लिए समर्पित कर दिया है। हालांकि ये बातें अब देखने को भी मिल रही हैं, जिस तरह से वो मछुआरा समाज और अन्य समाज के लिए जो उस उपजातियों में जुड़े हुए हैं उसके लिए जो काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय रहा है।
अब देखने वाली बात होगी कि बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी जिस तरह से जीतन राम मांझी के साथ बैठक के बाद निकले हैं और तैयारियों में जुट गए हैं, ये कुछ संकेत तो जरूर दे रहा है। क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुकेश सहनी अब एक मजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह अपनी बातें रखते हैं और तैयारियां भी कर रहे हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।